मुझे सदगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हृदय जी महाराज, तुझी निरंकार में तेरी शरणा में नमस्कार। सदगुरु स्वरूप यदि शासन रची आमची पावन पवित्र चरणों में रसी अणिमणि गंभीर से कोटि कोटि धन्यवाद। पिया तेरे संग खेलूं मैं होली, पिया आत्मा के पिया। जब आत्मा परमात्मा की होली तो अब रोज हमारी हर पल होली मन रही है। तरह तरह के रंग बिखर रहे हैं हमारे जीवन में। आनंद आ रहा है। यही आनंद तो पहला जी को आया। माता क्यादू जी के ही गर्भवास में जब थे तभी प्रभु ने कह दिया कि नारद जी क्यादू जी की रक्षा करो, इसमें मेरा परम भक्त है। प्रारब्ध से कृपा चल रही है निराकार प्रभु परमात्मा की। सत्संग मिल रहा है सुनने के लिए इस जीवात्मा को सूक्ष्म रूप में ही, जब ये मात गर्भ में है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की होली है। न जाने कितने कितने युगों से ये आत्मा परमात्मा की है। आज परमात्मा की कृपा साकार रूप में बरसने जा रही है। दैत्य वंश में जन्म लेने पर भी प्रहलाद जी परमात्मा के हैं। एक रंग रह रहे हैं हर हाल में मालिक। ऐसी ही तो होली हमें खेलनी है। ये ऊपरी रंग हम समाज में खेल लेते हैं, नीला पीला लाल गुलाबी। अपने चुनरी हम रंग लेते हैं, पर चुनरी तो भक्ति में रंगी होनी चाहिए। भक्त प्रहलाद जी जैसी हर हाल में हर जगह इस अल्प आयु में ही प्रभु नजर आ रहे हैं। सिर्फ अपने साकार सदगुरु जी पे विश्वास बनाया। ये उम्र का सौदा नहीं है, ये अनपढ़ विद्वान का सौदा नहीं है, या अमीरी गरीबी का सौदा नहीं है। ये दैत्य कुल या ब्राह्मण कुल के में पैदा होने का सौदा नहीं है। जिस आत्मा ने परमात्मा को अपना लिया कि यही मेरा निज स्वरूप है, और ये सदगुरु जी के बिना हो नहीं सकता। हर युग में साकार सदगुरु जी की आवश्यकता आत्मा को पड़ती है। और सदगुरु जी भी कैसे होने चाहिए? क्या हमसे मिथ्या की बातें करा रहे हैं, या हमसे परमात्मा की बातें कर रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, सिमरन करा रहे हैं, सेवाएं करा रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार नहीं, हम हार जाएंगे। विश्वासी जी बनाते हैं सदगुरु जी। प्रहलाद जी पे कौन सा कष्ट नहीं आया, पर प्रहलाद जी डगमगाए नहीं। मिथ्या है ये सब कुछ जो दिख रहा है, जो हो रहा है। पिता ने अनेक को बार यही बात समझाई कि मैं भगवान हूं, मुझे मानो। पिता को भी समझा दिया कि भगवान तो एक ही है, नारायण, जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सदैव काल रहने वाले हैं। परमात्मा कभी मिटने वाले नहीं हैं। प्रहलाद जी की प्रेमा भक्ति से आकर्षित होकर भगवान निराकार से साकार बने। बुद्धि जब तक सूक्ष्म नहीं हो पाती, बुद्धि से तब तक प्रभु का चिंतन नहीं हो सकता। परमात्मा प्रेम के कारण ही साकार रूप धारण करते हैं। परम पिता निर्गुण भी हैं और सगुण भी। निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है। ज्ञानी पुरुष
हर जगह भगवान को देखते हैं, क्योंकि साकार सतगुरु जी ने बताया है, समदृष्टि समभाव से जीवन जीते हैं। हम होली तो मनाते हैं, पर दुनियाई तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर हम होली नहीं मनाते हैं। प्रहलाद जी को कारावास में रखा गया। उन्होंने कहा, पिताजी ये कारावास तो बहुत बड़ी है, मां गर्भ को बहुत छोटा सा है, वहां भी प्रभु ने मेरी रक्षा की। उन्हें जलते हुए तेल में डाला गया। आत्मा एक मिल थी, तन्मयता के साथ परमात्मा का सत्संग कर रही थी, सिमरन हो रहा था। पिताजी ये उबलता हुआ तेल इस आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। जब उस आत्मा तक नहीं पहुंच पाया तो शरीर की रक्षा भी प्रभु ने की, पहाड़ से गिरवाया गया। ये बीच में जो खाली दिखाई दे रहा है पिताजी, ये भी तो निरंकार ही है, निरंकार रक्षा कर रहे हैं, निरंकार रक्षा कर रही है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो हो गया वह फिर मिट नहीं सकता। शरीर जाने के बाद भी आज भी हम प्रहलाद जी का जिक्र कर रहे हैं। परम भक्त हैं परमात्मा के, किसी भी हाल में डगमगाए नहीं अपनी भक्ति से। भक्त प्रहलाद जी नहीं डगमगाए, तो फिर हम क्या सोचें, क्या समझें, क्या करें, किंतु परंतु क्यों पड़े हैं। आज हमारी अवस्था कैसी बननी चाहिए। ब्रह्मज्ञानी कहला रहे हैं, संत महात्मा महापुरुष कहला रहे हैं, ये उपाधि तो नहीं है ना, ये जीवन है ना हमारा। माता जी हमें प्रभु का बना के होली खेलने की प्रेरणा दे रही हैं, बस ये आत्मा परमात्मा की हो जाए। इस हवन कुंड में हम समा जाएं। मालिक हे सौंदर्य हमारा, हे लालिमा हमारी अमर रहे। आज प्रहलाद जी को जलती हुई चिता पर बैठाने की तैयारी हो रही है, जिसे हम होलिका दहन कहते हैं। होलिका ने कहा कि मुझे एक चुनरी दिए देवताओं ने, इसे ओढ़ के जब मैं बैठूंगी तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, और ये नारायण का भक्त भस्म हो जाएगा। भैया तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी, लाओ मुझे तो इस नारायण के भक्त को। चिता में बैठ गई, चुनरी को ओढ़ के, चुनरी तो उड़ गई, भक्त पे जा गिरी। जो मैं था, अभिमान था, वो नष्ट हो गया, होलिका जल गई, और जो तू था, तू परमात्मा, वो भक्त प्रहलाद बच गया। फिर पूछ रहा है अभिमानी जीव हिरण्यकश्यप, क्या इस स्तंभ में भी तेरे भगवान हैं? तू कह रहा है सब जगह है। भक्त प्रहलाद को उस स्तंभ में से गुरु गुरु की आवाज आई। हमें सोचना है, समझना है कि गुरु परम तत्व है। हमें गुरु की आवश्यकता है जीवन में, हमें सतगुरु की आवश्यकता है जीवन में, जो हमें डगमगाने ना दे, हमें अपने पास से बांधे रखे, हमें परमात्मा से हर पल
जोड़कर रखें। ऐसे परम तत्व सतगुरु जी की आवश्यकता है हमें। और हमारे जीवन में सतगुरु माता सुदीक्षा जी आई हुई हैं। इसी समय उस स्तंभ में से गुरु गुरु की आवाज प्रहलाद जी ने सुनी। हाँ, मेरे प्रभु इसमें भी हैं। अच्छा, तेरे प्रभु इसमें भी हैं। काट दिया, निकल गए नरसिंह भगवान। आज भक्त को बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप मारने जा रहा है। और कह दिया कि तूने ब्रह्मा जी से जो वरदान प्राप्त किया था कि ना रात में मरूंगा ना दिन में मरूंगा, देख ले ये संध्या का समय है, ना आकाश में मरूंगा ना पाताल में मरूंगा। देख तू जगह पर लिटाया गया है, ना तू नर से मरेगा ना तू पशु से मरेगा। देख, ना नर है ना पशु है। देख, तूने कहा था ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा, नाखूनों से तुझे चीरा जाएगा। कितने वरदान हम मांगेंगे प्रभु से, भक्ति का वरदान तो हम मांगते नहीं है। प्रभु के तो हम होकर रहने की बात करते नहीं है, हम कामनाएं करते हैं प्रभु से। हम वासनाओं में पड़े रहते हैं। हम मंद बुद्धि जीव बन के जीना चाहते हैं जीवन में। पर प्रहलाद जी की ये लीला हमें क्या सिखलाती है। हम होली का इंतजार करते हैं, हम कितने कितने कलरों का मिश्रण बनाते हैं कि ये हटेगा नहीं, ऐसे पोतेंगे हम, ऐसे उसको नहलाएंगे, ऐसे हम उसे मिट्टी से गारा सा बना के उसको होली में खेलेंगे, परेशान करेंगे, उधम मचाएंगे, तरह तरह के नशे करेंगे। पर ये भूल जाता है जी कि पिया संग होली खेलनी है। पिया संग हर घट में परमात्मा बैठे हुए हैं, हर आत्मा परमात्मा की है। तो होली आदर से खेली जाए, होली खुशबुओं की हो, होली एक सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के नशे की हो। तो भक्त प्रहलाद जी ने अपने परमात्मा को पहचान लिया था। अपने साथियों से, अपने मित्रों से भी कहा कि कोई उम्र नहीं है परमात्मा के होने की, कभी भी हम परमात्मा के हो सकते हैं। हम परमात्मा के साथ हमेशा रह सकते हैं। भक्ति का रंग तो प्रारब्ध का रंग है। यदि हमारे जीवन में संत महात्मा आ चुके हैं तो हम उन्हें जाने न दें, क्योंकि संतों के बिना हम परमात्मा के नहीं हो सकते। और ये जीवन, ये चरित्र हमें अर्ध सांसों तक जीना पड़ता है, नहीं तो हमारी भी दुर्दशा हो सकती है। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के पुत्र होने के बाद भी भक्ति में लीन हो गए। यदि ये कृपा हम पे बरस रही है तो हम इस कृपा को पहचाने, ऊपर ऊपर की सतह पे हम परमात्मा के ना हो, गहराई में पहुंच जाए। इस बार होली पर बस हम परमात्मा के हो जाए। ये हमारी रक्षा कर रहे हैं, हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं मालिक। ये तन मन धन हमारा स्वस्थ रहे, ऐसा हम
अपने अंतःकरण में विश्वास बनाए रखें, और ये तभी मजबूत रहेगा जब हमारा विश्वास साकार सतगुरु जी के चरणों में रहेगा। नवता भक्ति हम करते जाएं, हम जब परमात्मा के हो जाते हैं तो हमारे अन्य काम भी बनते चले जाते हैं। हम बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति से डामाडोल ना हो कि हम यदि परमात्मा की ही बातें करते रहे, परमात्मा के साथ ही एक मिल रहे, तो इस जन्म में हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए क्या करेंगे। जब हम एक सिर्फ परमात्मा के होकर जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन में ये जो हमारी सोच दुर्बल है ये मजबूत बन जाती है, और हम वो भी कर्म कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। बस यही संदेश, यही प्रेरणा, यही रोशनी हमें सबको देनी है कि इस होली पर व्यर्थ की बातें, लड़ाई झगड़ा, व्यर्थ का नशा हम ना करें। हम खुशबूदार होली खेलें फूलों की, हम सहजता में रहें, सहनशीलता में रहें, सरलता में रहें, दैवीय गुण हमें समाहित रहें सारे। दैत्य भाव को हम उखाड़ फेंकें। हृदय का शुभ दैत्य भाव है, उसने तप तो किया पर परमात्मा के योग में नहीं पहुंचा, फिर भी परमात्मा ने उसे सदगति प्राप्त की, क्योंकि उस कुल में भक्त प्रहलाद जी पहुंच गए थे। मालिक भक्त के पीछे हैं भगवान। आज भक्त को प्यार कर रहे हैं, मुझे देर हो गई तेरे आने में, तेरे पास आने में, तूने बहुत दुख झेले, पर भक्त को भान नहीं है, भक्त को कोई गिला शिकवा नहीं है। आज शरीर इस दैत्य कुल में आने पर भी आपने मुझे अपना लिया प्रभु। 5 साल का बच्चा, भक्ति हम बुढ़ापे में करेंगे, अभी उम्र नहीं है, ऐसा सौदा कहाँ हमें टिकाऊ बना पाएगा। हम टिकना तो चाहते हैं सच्चाई में, अच्छाई में, पर धूमिल है हमारी आत्मा, धूल जमा रखी है हमें, हम ये धूल की परत उतरने ही नहीं दे रहे हैं। आओ इस होली पर हम संतों का संग करते हुए, संतों के अमृत वचन सुनते हुए इस मन की धूल को साफ करें, बहुत शुद्धता अपने मन में लाएं, पाक पवित्र इस मन को बनाएं, अपनी सोच को स्वस्थ करें। ये स्वस्थ सोच हमें जीवन दे पाएगी। ये जीवन कौन सा जीवन, जैसे आज हम प्रहलाद जी को याद कर रहे हैं। हिरण्याकश्यप पे भी कृपा हुई कि उनके घर में भक्त प्रहलाद जी ने जन्म लिया, पर हम जब नाम लेते हैं तो कहीं सत्कार नहीं होता है हिरण्याकश्यप के प्रति, क्यादू जी के प्रति सत्कार है, प्रीत प्यार है, प्रहलाद जी के प्रति प्रीत प्यार है, सत्कार है। तो ऐसा जीवन हम जिए कि अमरता प्राप्त हो जाए हमें। ये चुनरी प्रभु आपकी भक्ति के रंग में रंगी रहे। इस संसार का लाल पीला रंग मुबारक है यदि हम पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, पर आपकी भक्ति का रंग हम पे जाए, जो सच्चा है मालिक, जो मिटने वाला नहीं है,
हर पल आप साथ रहना, पल पल साथ रहना मालिक। धन्यवाद।